जय हिंद। डिजिटल एनआरबी 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने हमारा फर्स्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर का कुछ क्वेश्चन करवाए थे और उसको समझाए थे। और हमारा आज सेकेंड चैप्टर जो है वो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन है, जिसको हम आज कुछ क्वेश्चन हल करवाएंगे और इसे समझाएंगे। लेकिन कुछ आपसे गुजारिश है हमारी कि हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो अभी बहुत कम है, तो इसे बढ़ाने के लिए कुछ हेल्प करिए आप लोग। हमारे दोस्त लोग लगे हैं जो हमारा हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन। तो ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन, इसका कुछ फर्स्ट उदाहरण जैसे लेते हैं। हम लोग उदाहरण से समझेंगे जिसकी वजह से हम लोग को आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए इसका फर्स्ट उदाहरण लेते हैं। पहले हम पढ़ाएंगे ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का फर्स्ट उदाहरण लेते हैं, जैसे लेते हैं 10 और फिर 9 ले लेते हैं। अब हमें इन दोनों अंक में ग्रेटर देन बताना है कि मतलब इसमें कौन सा ग्रेटर देन हमें मिलेगा जो हमारा इन दोनों अंकों में ग्रेटर देन प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे जो 10 है वो 9 से बड़ा है, यानी इससे बड़ा है, तो ये हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा। और ग्रेटर देन का सिंबल इस प्रकार लगाएंगे क्योंकि हमें बताना है कि हमारा कौन सा ग्रेटर देन है, यानी हमारा कौन सा बड़ा अंक है, और छोटे वाले को हमें दूसरी तरफ रखना है। इसी तरह चलिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण जैसे ले लेते हैं 20 और ले लेते हैं यहाँ पर 10। अगर यहाँ पे 20 और 10 ले रहे हैं हम, तो हमें इसमें भी बताना है कि हमारा ग्रेटर देन और स्मॉलर देन कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे 10 जो है और 20 है, ये 10 20 से छोटा है, तो इसमें हमें बड़ा अंक ढूंढना है। तो हमारा जो है 20 जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा, तो इसका इधर सिंबल लगा देंगे, तो हमारा 20 जो है वो ग्रेटर देन प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह चलिए थर्ड उदाहरण ले लेते हैं। थर्ड में हम कोई भी अंक ले सकते हैं क्योंकि हम लोग को केवल समझना है। तो समझने के लिए चलिए ले लेते हैं हम लोग 100 ले लेते हैं। अगर 100 एक तरफ है तो दूसरी तरफ हम लोग 30 ले लेते हैं। तो अब इसमें 100 में और 30 में हमें ग्रेटर देन बताना है। तो देखिए 100 जो है वो सबसे बड़ा है और 30 जो है वो उससे छोटा है, बहुत छोटा है। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें ग्रेटर देन हमारा कौन सा अंक है, तो उसमें हमारा जो 100 है वो हमारा ग्रेटर देन प्राप्त हो जाएगा क्योंकि 30 से वो बहुत बड़ा है। तो हम इस प्रकार सिंबल लगा देंगे। तो चलिए फोर्थ उदाहरण ले लेते हैं। फोर्थ उदाहरण जैसे कि ले लेते हैं 80। जैसा कि हम एक अंक ले रहे हैं 80, तो हम दूसरा अंक ले लेते हैं, चलिए 70 ले लेते हैं इसके पास में। लेकिन देखिए जो 80 है वो 70 से बड़ा है, तो हमें इसमें अपना ग्रेटर देन ही ढूंढना है। तो हम लोग देखिए हम लोग का जो 80 है वो हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा क्योंकि वो 70 से बड़ा है। तो चलिए फिफ्थ नंबर उदाहरण ले लेते हैं। देखिए हम लोग को केवल समझना है और क्वेश्चन तो हम लोग खुद से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं 999। अगर हम लोग 999 एक तरफ लिए हैं तो एक तरफ हम लोग 100 ले लेते हैं और एक तरफ हम लोग 100 लेंगे, तो 100 हमारा जो है वो 999 से छोटा होगा, वो बड़ा होगा, सॉरी। तो ये 999 हमारा 100 से बड़ा होगा, बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा होगा। इसीलिए जो है हमारा ग्रेटर देन जो हमारा 999 प्राप्त हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं, लास्ट उदाहरण, जिसको हम लोग अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, चलिए डेसिमल में ले लेते हैं। तो डेसिमल में हम लोग फर्स्ट उदाहरण ले लेंगे। चलिए ले लेते हैं 3.03 और एक तरफ ले लेते हैं 2.3। अब इसमें हम लोग को अगर ग्रेटर देन पूछ ले तो यहाँ पे हमारा जो 3.03 है वो हमारा ग्रेटर देन होगा क्योंकि 2.3 जो है वो इससे छोटा है। तो हम लोग को इस प्रकार सिंबल लगा देना है क्योंकि हमें अपना बड़ा यानी ग्रेटर देन दिखाना है। और सेकंड ले लेते हैं उदाहरण, जैसे ले लेते हैं 100.50 और एक तरफ ले लेते हैं 900.50। अब इसमें हमें बताना है अपना ग्रेटर देन। तो इसमें ग्रेटर देन हम लोग 100.50 को लेंगे क्योंकि 950 इससे छोटा है।
तो यहाँ पे इस प्रकार सिंबल लग जाएगा, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये ग्रेटर देन है। तो थर्ड उदाहरण ले लेते हैं एक और, इससे बड़ा लेते हैं। चलिए, इससे बड़ा हो जाएगा 909, और इधर भी ले लेते हैं डेसिमल 99। तो और एक तरफ ले लेते हैं 90.99। देखिए जो 99 है ये 99.99 से छोटा है 90.99। तो यहाँ पे जो हमारा 99.99 हमारा ग्रेटर देन प्राप्त हो जाएगा, और 19.99 हमारा जो है वो इससे छोटा होगा। चलिए अब स्मॉलर देन हम लोग समझते हैं। स्मॉलर देन समझने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसी को अपोजिट में लिख देना है। जो यहाँ पे बड़ा हम लोग दिखा रहे थे उसको उस तरफ कर देना है और छोटे वाले को इस तरफ कर देना है। जैसे कि अभी हम लोग इसका उदाहरण कुछ लिए थे, छोटा भी लिए थे, बड़ा भी लिए थे, डेसिमल में भी लिए थे, तो उसी तरह इसका भी उदाहरण हम लेंगे। जैसे फर्स्ट उदाहरण ले लेते हैं 3, और इसको इधर ले लेते हैं 4। अब इसमें हमें स्मॉलर देन दिखाना है, स्मॉलर देन यानी हमें इसमें छोटा दिखाना है। तो इसमें छोटा हमारा जो है वो 3 है, और इसको इस प्रकार सिंबल लगा देंगे, क्योंकि हमको छोटा दिखाना है, और छोटा दिखाने के लिए हमको इस प्रकार सिंबल लगाना पड़ता है। चलिए इसका सेकेंड उदाहरण ले लेते हैं 300, और इधर ले लेते हैं 400। अब 300 जो है वो 400 से छोटा है, और हमें स्मॉलर देन ही इसमें दिखाना है, तो हमारा इस प्रकार सिंबल लग जाएगा, और हमारा 300 जो है वो 400 से छोटा हो जाएगा। चलिए थर्ड उदाहरण ले लेते हैं। थर्ड उदाहरण में हम लोग और ज़्यादा बड़ा लेंगे। जैसे मान लीजिए 10,000 है, और इधर ले लेते हैं 20,000। अब देखिए 10,000 जो है वो 20,000 से छोटा है, बहुत छोटा है, उसका आधा है। तो और जो 20,000 है उसका 2 गुना है, और इसमें हमें स्मॉलर देन ही बताना है, और इसमें हमें स्मॉलर देन बताना है, तो हम इस प्रकार सिंबल लगा देंगे। इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा 10,000 है वो 20,000 से छोटा है। और चलिए फोर्थ उदाहरण ले लेते हैं। फोर्थ में हम लोग, चलिए इससे और बड़ा ले लेते हैं 60,000, और इधर ले लेते हैं 70,000। अब देखिए 60,000 जो है वो 70,000 से छोटा है, ज़्यादा छोटा नहीं, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं है पर छोटा है इससे। तो हमारा इस प्रकार सिंबल लग जाएगा कि 60,000 जो है वो 70,000 से छोटा है, और हमें पता चल जाएगा कि 60,000 जो है 70,000 से छोटा है। चलिए फिफ्थ उदाहरण लेते हैं। फिफ्थ में देखिए हमको बस इतना हमें पता करना है कि किस प्रकार सवाल को हल किया जाता है। तो हम लोग जो है वो कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं 99.09, और इधर ले लेते हैं 100.09। तो हमें इसमें बताना है जो 99 है 0.909, तो और इधर जो है 100.09 है, इसमें हमें स्मॉलर देन बताना है। हमें पता चल रहा है यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 99 है, यहीं से हमें पता चल रहा है कि जो है 99 जो है वो उससे छोटा है 100 से। तो इधर हम लोग इसका सिंबल लगा देंगे कि हमें 99 जो 99 है वो 100 से छोटा है। चलिए हम लोग और उदाहरण ले लेते हैं, डेसिमल में ही लेंगे, लेकिन आगे कुछ बड़ा अंक लेंगे जिससे हम लोग को समझने में आसानी होगी। तो चलिए 6 नंबर उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लेंगे 77.07, और यहाँ इसी के सामने जस्ट लेंगे 76.06। तो अगर 77, सॉरी यहाँ पे गलत हो जाएगा, हम यहाँ पे 78 ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे स्मॉलर देन दिखाना है। तो जो 77.07 है वो 78 से छोटा दिख रहा है, क्योंकि देखिए आप लोग को देख लीजिए कि 78 जो है वो 77 से बड़ा है। इसी से हमें पता चल रहा है कि हमारा इसमें ग्रेटर देन कौन सा होगा और स्मॉलर देन कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम लोग का सिंबल जो है इस प्रकार लग जाएगा। जैसे 7 नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं, चलिए हम लोग और बड़ा ले लेते हैं 100
देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा छोटा ही लेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा बड़े की आवश्यकता कोई नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 100 ले लेते हैं। तो 100 अगर इधर ले रहे हैं तो यहाँ पे 101 हो जाएगा, और यहाँ पे 101 ले रहे हैं, इसी के साथ में हम लोग डेसिमल भी ले लेते हैं, और डेसिमल में हम ले रहे हैं 101.01, और यहाँ पे ले लेंगे 100.01, यहाँ पे भी ले लेंगे। अब देखिए जो 100 है वो 101 से छोटा है, क्योंकि 100 जो है वो 100 से हमें वैसे ही दिख रहा है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम लोग को स्मॉलर देन दिखाना है इसमें, तो स्मॉलर देन हम लोग का 100.01 हो जाएगा। और ये तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग इसी को नेगेटिव में देखते हैं। जैसे कि हम लोग को कभी कभी नेगेटिव में पूछ लेता है क्वेश्चन, तो नेगेटिव में भी देख लेते हैं। चलिए ग्रेटर देन से चालू करते हैं। ग्रेटर देन से चालू करेंगे। इसमें फर्स्ट उदाहरण ले लेते हैं हम लोग -10, और यहाँ पे इसी के साथ में ले लेते हैं -11। अगर हमसे इसमें पूछे ग्रेटर देन पूछ ले रहा है -10 में और -11 में, तो यहाँ पे हम लोग का जो होगा वो इस प्रकार सिंबल लगेगा, क्योंकि देखिए जो -10 है वो -11 से छोटा है, क्योंकि पहले -10 आएगा फिर -11 आएगा। जो अंकों की श्रृंखला होती है वो माइनस में जैसे ही बढ़ती जाएगी वो उसका मान जो है वो घटता चला जाएगा। जैसे अभी अगर मान लीजिए आप किसी से 10 रुपये उधार ले रहे हैं और उसके बाद में किसी से आप 20 रुपये उधार ले रहे हैं, तो बताइए कौन सा ज़्यादा होगा? 20 वाला ज़्यादा होगा और 10 वाला कम होगा। तो यहाँ पे जो है लेकिन माइनस में होगा, लेकिन हम लोग को इसमें माइनस में देखना है, क्योंकि माइनस जो 10 है वो छोटा है और ये माइनस जो 11 है वो इससे बड़ा है, लेकिन इसका मान इससे छोटा है। तो चलिए सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में 20 ले लेते हैं। यहाँ पे -20 हो जाएगा और यहाँ पे -21 ले लेते हैं। अगर इसमें हमसे ग्रेटर देन पूछ रहा है तो हमारा ग्रेटर देन जो है वो -20 ही होगा, और -20 जो हमारा होगा वो हमारा ग्रेटर देन हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसी के साथ थर्ड उदाहरण ले लेते हैं। डेसिमल में लेंगे इस प्रकार, क्योंकि आप लोग को लगभग समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 20.02 ले रहे हैं, यहाँ पे 20.02 ले रहे हैं, और यहीं पे उसी के साथ में 22.02 ले लेंगे। और इसमें अगर हमसे पूछ ले रहा है कि इसमें हमारा ग्रेटर देन कौन सा होगा, तो हमारा ग्रेटर देन हमें वैसे ही पता चल रहा है 20 जो है वो 22 से -22 से छोटा है, तो हमें हमारा ग्रेटर देन प्राप्त हो जाएगा। चलिए लास्ट उदाहरण ले लेते हैं ग्रेटर देन का। जैसे ले लेते हैं, मान लीजिए 33 है, -33, और यहीं पे इसी के साथ पॉइंट लगा के 3 और जोड़ देते हैं। तो और सेकंड ले लेते हैं हम लोग 35.35। इसमें हमसे अगर पूछ रहे हमारा ग्रेटर देन कौन सा होगा, तो हम लोग को यहाँ पे इसी को ग्रेटर देन दिखा देना है -33.33 को, क्योंकि हमारे 35 है, इससे छोटा होगा, और इससे छोटा होगा तो माइनस में छोटा वाला जो है वो बड़े वाले से बड़ा होता है। चलिए अब इसी की तरह हम लोग स्मॉलर देन देख लेते हैं माइनस में, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में जो है वो पूछता ज़रूर है, क्योंकि हमें फंसाता है पेपर वाला, और फंसाएगा नहीं तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं। तो चलिए स्मॉलर देन का फर्स्ट उदाहरण लेते हैं हम लोग। इसमें चलिए हम लोग फर्स्ट उदाहरण डेसिमल से ही उठाएंगे। डेसिमल में इसमें हम लोग ले लेते हैं 3.3, माइनस में 3.3, और इधर ले लेते हैं हम लोग -2.2। देखिए हम लोग को इसमें स्मॉलर देन दिखाना है, और स्मॉलर देन वही होगा जो बड़ा होगा और माइनस में होगा, और जो छोटा होगा और माइनस में होगा वो उससे बड़ा होगा, उसका मान उससे बड़ा होगा। अंक छोटा रहेगा पर उसका मान उससे बड़ा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो -3.3 है ये -2.2 से बड़ा छोटा होगा, क्योंकि ये माइनस में है, तो हमारा इस प्रकार सिंबल लगेगा। और सेकंड उदाहरण ले लेते हैं, देख लेते हैं -33.33, और इधर ले लेते हैं -30.30। अब देखिए हमें इसमें स्मॉलर देन हमें बताना है, क्योंकि हमें इसमें स्मॉलर देन ही हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे जो है हमारा -33.33 जो है वो हमारा स्मॉलर देन हो जाएगा, और हम इस प्रकार सिंबल लगा देंगे। इसी के साथ हम डेसिमल का उदाहरण 2 ही देंगे, और हम दूसरा उदाहरण दे रहे हैं सिंपल में, और लास्ट उदाहरण दे रहे हैं।
जैसे मान लीजिए हम लोग माइनस में दे दिया 300 और यहीं पे दे दिया माइनस में 200। देखिए 300 जो 200 से बड़ा है, लेकिन माइनस में है यहाँ पे, इसी की वजह से इसका मान जो है वो छोटा होगा -200 से। और इसी प्रकार हमारा जो -300 है ये हमारा स्मॉलर देन हमें प्राप्त हो जाएगा। लगभग हमारी उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हम करना चाह रहे हैं। और हमारा अगर आपको सक्सेसर और प्रीडिसेसर का आपको भी ज़रूरत है तो हमारा फर्स्ट वीडियो जो है वो देख लीजिएगा, वहाँ से समझ में आ जाएगा। और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उसको बढ़ाने के लिए हमारी सहायता करें इसी के साथ में। और हम अगला वीडियो जो है अपना वो हम अगला वीडियो के साथ आपको कल मिलेंगे। चलिए, जय हिंद।